बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक। आई नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। तुर्क फौजी एहलकारों की इंसानियत दोस्ती। तुर्क फौज के एहलकारों ने काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ में एक मां से जुदा होने वाले 2 माह के बच्चे को बचाने के बाद बाहिफाजत वालिदैन तक पहुंचा दिया। तुर्क फौज के एहलकार रजाकाराना तौर पर काबुल एयरपोर्ट पर मुंतज़िर अफराद में पानी और खाने पीने की अशिया तकसीम कर रहे हैं। अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं, शाह महमूद कुरैशी का बयान। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं, लिहाजा हमें सियासी तस्फिये की जानिब बढ़ना होगा। हम अफगानिस्तान में इज्तमाइयत की हामिल हुकूमत के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान क़याम अमन के लिए की जाने वाली आलमी कोशिशों में शराकत दारी के लिए तैयार है और मौजूदा सूरत हाल में एक बाएतमाद मसाहलियतकार साबित हो सकता है। अफगानिस्तान में क़याम अमन इलाकाई रवाबत के फ़रोग़ के लिए हमारे मुफाद में है। पाकिस्तान पर अब इल्ज़ामात का सिलसिला बंद होना चाहिए। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र के हवाले से हफ्ते को अल जज़ीरा टीवी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की भारी कीमत अदा की। हमारे 80,000 शहादतें हुई। हमें $150 बिलियन से ज़ायद का माली नुकसान उठाना पड़ा। हमने 20 लाख के करीब IDPs को संभाला। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दुनिया शायद भूल गई कि हम 30 लाख से ज़्यादा अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी करते आ रहे हैं, जबकि 9/11 का ज़िम्मेदार भी पाकिस्तान नहीं। Pakistan's foreign minister says his government is determined to bring stability to neighbouring Afghanistan. Shah Mahmud Qureshi is appealing to the Taliban to form an inclusive government. Pakistan is a victim of this war on terror. We've had 80,000 casualties. We've had an economic loss of over $150 billion. We had to deal with 2 million, close to 2 million internally displaced people. We are hosting over 3 million Afghan refugees the world had forgotten. अब जिक्र करेंगे अपाची हेलीकॉप्टर का। अमेरिका का अपाची हेलीकॉप्टर काबुल एयरपोर्ट पर परवाज़ कर रहा है। हेलीकॉप्टर के ज़रिए एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को मॉनिटर किया जा रहा है। अफगानिस्तान छोड़ने वाले शहरियों का एक मंजर। एक कार्गो जहाज में शहरी काबुल एयरपोर्ट से परवाज़ करने ही वाले हैं। अब जिक्र करेंगे अफगान मसले पर एक अहम मुलाकात का। साबिक अफगान वज़ीर ख़जाना और अफगान सदर के पाकिस्तान के लिए साबिक नुमाइंदा ख़ुसूसी उमर ज़खीलवाल की काबुल में साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई और अफगानिस्तान के कौमी मसाहलती कमीशन के साबिक सरबराह अब्दुल्ला से मुलाकात। तमाम अफगान धड़ों के साथ मिलाकर एक मुस्तहकम हुकूमत बनाने पर बातचीत की गई। सदर जो बाइडन ने कौमी सलामती की टीम से मुलाकात की है। सदर जो बाइडन ने अपनी कौमी सलामती की टीम के साथ मुलाकात की ताकि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों, इनखला की कोशिशों और मुआहदों को ख़त्मी शक्ल देने की शदीद सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया है। अमरीका की तवील तरीन जंग एक गैर संजीदा इख्तिताम पर। अमरीका की तवील तरीन जंग एक गैर संजीदा इख्तिताम पर अमरीकी फ़ौज एक बार फिर अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से निकल रहे हैं, जिसे अमरीकी फ़ौजियों ने तकरीबन 20 साल कबल कब्ज़ा कर लिया था। अमरीकी माहिरीन की 20 साला हमायत के बाद अफगान हुकूमत का तेज़ी से खात्मा वाशिंगटन की अस्करी ताकत की हद को ज़ाहिर करता है। कई माहिरीन ने कहा है कि अमरीकी गैर मुल्की मुदाखलतों और ना ख़त्म होने वाली जंगों के ख़िलाफ़ दलाइल को बढ़ा रहे हैं। अब जिक्र करेंगे अमेरिका की नायब सदर का। अमेरिका की नायब सदर कमाला हैरिस जनूब मशरकी एशिया के मुख्तसर दौरे के आगाज़ में सिंगापुर पहुंची हैं, जहां वो चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख के खदशात के दरमियान इस खित्ते के लिए वाशिंगटन के अज़्म की यकीन दहानी कराएंगी। ख़बर-ए-सां इदारे के एक रिपोर्टर के मुताबिक एक अमरीकी अहदेदार के हवाले से बताया गया है कि इतवार को शुरू होने वाले हैरिस के दौरे से ज़ाहिर होगा कि वाशिंगटन जनूब मशरकी एशिया में
ठहरना चाहेगा या नहीं। जबकि AFP ने एक ओहदेदार का हवाला देते हुए कहा कि नायब सदर पूरे सफ़र में वाजे करेंगी कि हमारे पास क्या है। खित्ते के लिए पायदार अज़्म का भी वो हवाला देंगी। बरतानिया में CGTN की नशरियात बहाल हो गई। 20 अगस्त को चाइना मीडिया ग्रुप के तहत CGTN के तर्जुमान ने बताया कि बरतानिया में 20 अगस्त को CGTN अंग्रेज़ी न्यूज़ चैनल की नशरियात बहाल हो गई हैं। CGTN के तर्जुमान ने कहा कि CGTN अंग्रेज़ी चैनल की बहाली बरतानवी नाजरीन की अवामी मुफादात से मुताबिकत रखती है और दोनों ममालिक की आवाम के दरमियान मालूमात के तबादले, सकाफ़ती रवाबित और बाहमी एतमाद व ताउन को फ़रोग़ देने के लिए भी मुफीद है। CGTN ने इस हवाले से बरतानिया के मुतल्लिका इदारों के ताउन की तारीफ़ की है। चीन ने अफ़गानिस्तान में रहने वाले अपने तमाम चीनी बाशिंदों को कहा है कि वो अफ़गानिस्तान में जो भी शहरी मौजूद हैं वो इस्लामी क़वानीन की पासदारी करें और सख्त अमल करें। अफ़गानिस्तान में मौजूद तमाम चीनी बाशिंदों को इस्लामी क़वानीन पर मुकम्मल और सख्ती से अमल दरामद के अहकामात जारी कर दिए हैं। चीन ने अपने शहरियों को इस्लामी लिबास ज़ेबतन करने का हुक्म भी दे दिया, जबकि तमाम चीनी शहरियों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने का भी कहा गया है। पाकिस्तान और चीन ने अफ़गानिस्तान के मामलात पर रवाबत मज़ीद बढ़ाने और बरकरार रखने के अज़्म का इरादा किया है। पाकिस्तान और चीन ने अफ़गानिस्तान के मामले पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। ये इत्तफ़ाक़ राय सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद और चीनी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गान अमूर शोए शुआ योंग के दरमियान होने वाली मुलाकात के दौरान तय पाया। मुलाकात के दौरान फ़रीक़ैन ने अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा भी लिया। अफ़गानिस्तान के सियासी निज़ाम पर अब तक कोई फ़ैसला ना हो सका। अफ़गानिस्तान के नए सियासी निज़ाम पर ताहाल कोई फ़ैसला नहीं हो सका। अफ़गान रहनुमाओं के काबुल में इजलास जारी हैं। अवाम एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़ियाउल हक, गवर्नर नंगरहार, तमाम अफ़गान सियासी रहनुमा एक जामे और मुत्तफ़िका हुकूमत के ख्वाहां हैं। अफ़गानिस्तान से तुर्क शहरियों का इनखला। मज़ीद 380 तुर्क शहरी काबुल से इस्तांबुल पहुँच गए। तुर्क फ़ज़ाइया के A400M टाइप कार्गो जहाज़ से तुर्क शहरियों को वापस लाया गया। अब जिक्र करेंगे चाइना इस्लामिक एसोसिएशन के सरबराह के बयान का। चाइना इस्लामिक एसोसिएशन के सरबराह ने कहा कि दुनिया भर की मुस्लिम कम्युनिटीज़ को इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए एक दूसरे के बारे में गलतफहमियों को दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी होगी ताकि वो ज़्यादा मुत्तहिद और तरक्की पसंद बन सकें। CPEC के आगाज़ से अब तक चाइना पाकिस्तान में CPEC के हवाले से सरमायाकारी करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। CPEC के आगाज़ से अब तक चीन पाकिस्तान में सबसे बड़ा सरमायाकार। पाकिस्तान की मजमूई सरमायाकारी का 36% सिर्फ चीन की सरमायाकारी है। FDI $8 अरब, जबकि आउटसोर्स $2.1 अरब है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट फरीहा मजहर का बयान। चीन के सफारतखाने की गवादर धमाके की शदीद मज़म्मत। चीन के सफारतखाने की गवादर धमाके की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तानी हुकाम से चीनी शहरियों की सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर बनाने और हंगामी इक़दामात का मुतालबा। गवादर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट पर खुदकश हमले के हवाले से पाकिस्तान में चीनी सफारतखाने का बयान। 20 अगस्त को बलोचिस्तान पाकिस्तान में गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट पर चीनी एहलकारों को ले जाने वाले काफिले पर खुदकश हमलावर ने हमला किया। एक चीनी जख्मी, 2 मुकामी बच्चे हलाक और कई दिगर जख्मी हुए। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान ने जख्मियों को ग्वादर के अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया। पाकिस्तान में चीनी सफारतखाना दहशतगर्दी के इस फेल की शदीद मज़म्मत करता है। मज़ीद कहना था कि दोनों ममालिक के ज़ख्मियों के साथ मुखलिसाना हमदर्दी का इजहार भी किया और पाकिस्तान में बेगुनाह मुतासरीन से गहरी ताज़ियत का इजहार भी किया गया। पाकिस्तान में चीनी सफारतखाने ने फौरी तौर पर हंगामी तौर पर पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो ज़ख्मियों का मुनासिब इलाज करे, हमले की मुकम्मल तहकीकात करे और कसूरवारों को सख्त सज़ा दे। एक ही वक्त में पाकिस्तान में तमाम सतहों पर मुतल्लिका महकमों को लाजमी तौर पर पूरे सिक्योरिटी अमल के मजबूत हिफाजती इक़दामात और अपग्रेड शुदा सिक्योरिटी ताउन मेकनिज़म को नाफिज करने के लिए अमली और मौसर इक़दामात करना होंगे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हों।
अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.desitvusa.com। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।